श्री बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। वैशाख मास की पूर्णिमा, जिसको महावीर जयंती भी बोलते हैं और बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। और पूर्णिमा का अर्थ होता है पूर्ण। चंद्रमा जब अपनी पूरी कलाओं के साथ आकाश में दिखाई देता है, उसको पूर्णिमा कहा जाता है। और आज बड़ा चंद्रमा भी दिखाई देगा, जो धरती के बहुत ही नजदीक है। 3 लाख किलोमीटर से थोड़ा सा नजदीक। उस पर ग्रहण लगेगा। और इन सब कारणों से ये विपत्तियां, ये तूफान, तरह तरह के तूफान आ रहे हैं। बीमारी का तूफान, गुजरात में तूफान, बंगाल में तूफान, उड़ीसा में तूफान। यदि हम पूर्ण भी कहें तो पूर्ण चंद्र के बाद भी चतुर्दशी आ जाती है। घटते घटते एकम आती है, अमावस आती है। फिर बढ़ते बढ़ते फिर पूर्ण आता है। सूर्य चांद हमको सिखाते हैं कि सूर्य निकलेगा तो डूबेगा भी, चंद्रमा पूर्ण होगा तो छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा। ऐसे ही हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के झंझावात आएंगे, तूफान आएंगे, कठिनाइयां आएंगी। सूर्य कभी घबराता नहीं ग्रहण से, चंद्र कभी घबराता नहीं ग्रहण से। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी कई ग्रहण हैं। एक ग्रहण का अर्थ है कि जिसको ग्रस लिया, और दूसरे ग्रहण का अर्थ है जिसको हमने स्वीकार कर लिया। यदि हम ये सोचेंगे कि बीमारियों ने हमको ग्रस लिया, तो फिर दुख कम नहीं होगा, कष्ट कम नहीं होगा। क्योंकि हमने चिंताओं के आगे, दुखों के आगे, बीमारियों के आगे समर्पण कर दिया। बीमारी, दुख, कष्ट, कलेश, इनके सामने समर्पण नहीं करना, इनके सामने डट करके खड़ा रहना है। सूर्य की तरह राहु आएगा, केतु आएगा, थोड़ी देर के लिए ढक लेगा, क्या बिगड़ रहा है।
और दूसरी दृष्टि में ग्रहण करने का अर्थ है कि चिंता, कलेश, दुख, कष्ट, संसार की जितनी मुसीबतें हैं, ये मेरे को ही क्यों आई हैं, ये मेरे पीछे ही क्यों पड़ी हैं। मेरे इसलिए पीछे पड़ी हैं कि मैं भगवान की भक्ति करता हूं। तो जितने भी ये कष्ट हैं, ये मेरे पास इसलिए आते हैं कि इन कष्टों का भी कल्याण हो जाए। तो इन कष्टों को भी हमने ग्रहण करना है। दशा बिगड़ गई या कोई राशि बिगड़ गई या शनि राहु केतु आ गया, ऐसा विचार नहीं करना। मेरे परम पिता परमात्मा ने मेरे को प्रसाद दिया है, इनको मेरे पास भेजा है, तो मैं अपना कल्याण तो करूंगा ही करूंगा। इन सारे कष्टों का, इन सब मुसीबतों का, इन सब झंझावातों का भी मैं, मेरे जीवन में आए हैं तो इनका कल्याण ही करूंगा। इनको भी प्रभु का प्रसाद समझ के ग्रहण करूंगा। शंकर भगवान को जहर मिला, उन्होंने अस्वीकार नहीं किया। लोगों ने कहा प्रभु का प्रसाद, पी गए। विष का प्याला मीरा पी गई, पीबत मीरा हासी रे। जिस दिन हमको ग्रहण करना आ गया, ग्रहण लगना अलग है, ग्रहण करना अलग है। ग्रहण लगने का अर्थ है कि हम उसके जाल में फंस गए, और ग्रहण करना का अर्थ है कि हमने उसको स्वीकार कर लिया। हम परिवार में रहते हैं तो परिवार में अच्छे से अच्छे लोग भी आते हैं और दुष्ट से दुष्ट लोग भी आते हैं, और घर का मालिक दुष्टों को भी धक्के मार के घर से बाहर नहीं निकालता, उसको भी संतुष्ट करने की चेष्टा करता है। क्या लेगा? पैसा ले जाएगा? क्या मेरी किस्मत भी ले जाएगा? क्यों? मेरे को धोखा देगा? अरे मेरे ऊपर तो मेरे परमात्मा बैठे हैं, मेरे को धोखा कौन दे सकता है? और धोखा खाने व देने वाला धोखा खाए, ऐसा तो हमारे मन में विचार ही नहीं आना चाहिए। हम सब के मन में एक ही विचार आना चाहिए कि जो भी करे, जैसा भी करे, भगवान सब उनका कल्याण करे, ऐसा विचार मन में आना चाहिए। और जिस दिन हमारे मन में ऐसे विचार आने लग गए, उस दिन ये सारे कष्ट हमको ग्रहण करके, ग्रहण लगेगा नहीं, दुख नहीं लगेगा, कष्ट नहीं आएगा, झंझट नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी। उस दिन ये ग्रहण हम स्वीकार कर लेंगे, प्रभु का प्रसाद, और प्रभु ऊपर बैठे बैठे आशीर्वाद देंगे कि चिंता मत करो, इन सब कष्टों का भी मैं कल्याण करूंगा।
यदि पूरे रामचरितमानस को पढ़ें आप, तो पति के श्राप से श्रापित अहिल्या का प्रभु ने कल्याण किया। मतंग ऋषि की शिष्या जो जीवन भर सेवा करती थी, उसका भी कल्याण किया। और रावण के पास जो जीवन जीने वाला विभीषण था, मोह के कारण वहां से निकलता नहीं था, उसका भी कल्याण किया। और जो 6-6 महीने सोने वाला और एक दिन जागने वाला कुंभकर्ण, कब जागता होगा, कब खाता होगा, कब भूख मिटाता होगा, और कब कभी शायद भगवान का भजन करता होगा या नहीं करता होगा। और रावण ने जब कुंभकर्ण को जगाया, तो कुंभकर्ण ने रावण को ज्ञान दिया कि जगदम्बा शठ आन अब चाहत कल्याण। कुंभकर्ण ने कहा, रावण मूर्ख, तुमने जगदम्बा का हरण कर लिया, अब तू अपना कल्याण चाहता है? क्योंकि जीवन में तपस्या तो की ही थी, भगवान के बारे में तो जानता ही था, लेकिन जो ज्ञान था वो क्षणिक ज्ञान था। जैसे शराब पीने वाले को कभी कभी बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें आती हैं, नशा करने वाले को ज्ञान की बात बहुत ज्यादा आती है। और संसार के अंदर डूबे हुए लोगों को भी कभी कभी ज्ञान की बात बहुत ज्यादा आती है, लेकिन वो बात उनका क्षणिक होता है, हवा की तरह होता है। और रावण ने देखा भैया कुंभकर्ण ज्ञान दे रहे हैं, पर इनको शराब पिलाओ, इनके खाने की व्यवस्था करो। और जैसे ही शराब और दूसरी वस्तुएं आई, क्योंकि 6 महीने पूरे नहीं हुए थे, बीच में से उठा दिया था। ज्ञान की बात तो बहुत करता है, लेकिन जैसे ही कचरा सामने आया, खाया पिया ढकार लिया और फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। किनके साथ? जिनके बारे में रावण को उपदेश दे रहा था। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में कभी कभी क्षणिक ज्ञान आता है। जब चारों तरफ से सब साथी साथ छोड़ के चले जाते हैं, तो उस समय फिर ध्यान आता है कि परमात्मा, तेरे को छोड़ के अब कोई नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, सबने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे लोग दोनों हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबका कल्याण करो, इस बीमारी से बचाओ। भगवान बोले, इस क्षणिक ज्ञान से क्या फायदा? क्योंकि वो जो ज्ञान आपको भेज रहे हैं उनका ज्ञान नहीं है, वो तो व्हाट्सएप पे आया था, उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। उनका ज्ञान तो एकमात्र ये है कि इस बीमारी में भी मैं किस प्रकार से फायदा उठा लूं, लाभ उठा लूं। ग्रहण का अर्थ ग्रसना भी है, ग्रहण का अर्थ एक्सेप्ट करना भी है, स्वीकार करना भी है। कोई आपको ग्रस ले जबरदस्ती तो दुख होगा, और यदि आप स्वयं ही आत्मसमर्पित कर दें
उसके नाम को देख करके, उसके रूप को देख करके, उसकी माधुरी को देख करके, उसके शब्दों को देख करके, उसके सद्व्यवहार को देख करके बीमारी आई है तो आप विचार करेंगे ये बीमारी नहीं है, ये शरीर में जो मेरे विष था उसको भगवान बाहर निकाल रहे हैं। माता पिता दुश्मन बन गए तो आप विचार करेंगे ये दुश्मन नहीं बने, ये मेरे को सुधारने की चेष्टा कर रहे हैं। कल मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था, 12 साल का बच्चा जिसको पिताजी ने घर से डांट के बाहर निकाल दिया था किसी कारण से, 30-35 साल बाद जब वापस आया घर तो बहुत पैसे वाला बन के आया। माता पिता रुष्ट हो जाए तो उसको भी स्वीकार करना है, शायद इसमें भी मेरी भलाई होगी। सगे संबंधी साथ छोड़ जाएं तो उसमें भी विचार करना कि शायद परमात्मा मेरे लिए कुछ भला ही कर रहा होगा, क्योंकि वो परमात्मा है। भगवान किसी का भी बुरा करता ही नहीं है, किसी का बुरा सोचता ही नहीं है। आपने किसी छोटे बच्चे को सांप घूमता हो और उसके साथ वो खेलने लग जाए तो कभी आपने सांप को, बच्चे को काटते हुए नहीं देखा होगा। बिच्छू, काकरोच, छोटे बच्चे उनको पकड़ते रहते हैं। छोटी छोटी कीड़ियां, चूंटियां चलती हैं, बच्चे उनको पकड़ लेते हैं। माता पिता को डर लगता है, पर बच्चा भोला है, वो कहता है ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, सांप मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरा जो बिगड़ना था बिगड़ गया, पिछले जन्म में क्या था, इस जन्म में क्या बन के आ गया। पहले जन्म में मैं नौकरों को ऑर्डर करता था और अब मेरी माँ मेरे को डांट रही है, फटकार रही है, मेरा क्या बिगड़ेगा। जिसने स्वीकार कर लिया उसको दुख दुख लगेगा ही नहीं। भगवान कृष्ण की 8 महारानियां, रुक्मिणी ने सबको स्वीकार कर लिया। लिखा है 16,108, सबको ही स्वीकार कर लिया। झगड़ा किस बात का। नागालैंड जाओ, एक एक आदमी की 40-40 पत्नियां हैं, 50-50 पत्नियां हैं। नेपाल जाओ तो 6-6, 7-7, 8-8 पत्नियां हैं। पति को उनका नाम भी याद नहीं है, माइली, काइली, शाइली, जेठी, नानी, इस प्रकार से वो अपनी पत्नी को आवाज देता है। स्वीकार कर लिया। इसका अर्थ मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप 6-6 पत्नियां रखो, 8-8 पति रखो। एक सूत्र मिला कि ग्रहण, ग्रहण मैंने ग्रसना, ग्रहण मैंने स्वीकार करना। इस ग्रहण के बारे में ये जो आज विचार मेरे मन में आ रहे हैं,
शायद और भी महापुरुषों के मन में आए होंगे, पर मेरे को लगता नहीं है किसी के मन में इस चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में ये विचार आया हो कि ग्रहण का अर्थ ग्रसना और ग्रहण का अर्थ स्वीकार करना। चंद्र ग्रहण आता है, चंद्रमा स्वीकार करता है और उसके बाद डबक दुगनी चमक से बाहर आता है। सूर्य को ग्रहण लगता है, वो स्वीकार करता है, उसके बाद 4 गुना चमक से बाहर आता है और उसका परिणाम राहु को नहीं भुगतना पड़ता, केतु को नहीं भुगतना पड़ता, चंद्रमा को कोई परेशानी नहीं, सूर्य को कोई परेशानी नहीं, पर धरती पे रहने वाले जो ये सृष्टि है इसमें उथल पुथल हो जाती है। पक्षियों को समझ नहीं आता दिन है कि रात, पशुओं को भी समझ नहीं आता कि सोना है कि जागना। जब तक चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है, धरती के 5 तत्व एकदम गड्ढमड्ढ हो जाते हैं। रास्ता भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। जैसे हम और आप लोग जीवन में छोटी सी घटना हो जाए तो गड्ढमड्ढ हो जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं, दिमाग जवाब देता है। ऐसी अवस्था में यदि आपका दिमाग काम करे तो समझ लेना आपने परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण कर रखा है और भगवान आपको ठीक समय पे ठीक बुद्धि दे रहे हैं। और बुद्धि कहाँ मिलेगी? दिमाग मिलेगा कहाँ? ज्ञान मिलेगा कहाँ? तो राम जी कहते हैं संतों की शरण में जाओ। कुंभकर्ण ज्ञान बांटता है फिर युद्ध भी करता है। भगवान कहते कोई बात नहीं। रावण जैसा जो पत्नी का हरण करके ले गया, भगवान ऐसे महापंडित का वध भी करते हैं तो प्राण निकले नहीं, अपने भाई लक्ष्मण से जाकर के बोलते हैं जाओ ब्राह्मण देवता से कुछ ज्ञान ले आओ, क्योंकि वनवास मेरे को मिला है, तेरे को वनवास नहीं मिला, तुम जा सकते हो। तुमने वनवास स्वीकार किया है, मिला नहीं, मेरे साथ आने की जिद की, इसलिए तुम जा सकते हो। राम जी का हरण हुआ, लंका में जाके रही, राम जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि सीता जी को तो वनवास नहीं मिला था। जब सुग्रीव राम जी के कहने पे भी वापस नहीं आया तो सुग्रीव के राज्य में राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा, क्योंकि लक्ष्मण जी को वनवास नहीं है, लक्ष्मण राज्य में जा सकते हैं। जब रावण को युद्ध में मार दिया तो सीता जी को लेने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा गया, हनुमान जी को भेजा गया, क्योंकि मेरे को वनवास है, तुमको वनवास नहीं, तुम जा सकते हो। ये जो राम कथा है, इस कथा की गहराइयों में डूबना पड़ेगा। जितना जितना हम अंदर जाएंगे, आकाश की ऊंचाई को पकड़ने के लिए आकाश के ऊपर ऊपर जाना पड़ेगा।
तब कहीं जाकर के करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों ब्रह्मांड मिलेंगे। कोई मंगल पर चला गया, कोई शनि पर चला गया, कोई सूर्य के पास जाने को तैयार है। और हनुमान जी तो पैदा होते ही सूर्य के पास चले गए। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियार। हनुमान जी तो बचपन में पैदा होते ही सूर्य के पास पहुंच गए। और आज के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, चंद्रमा पर भी विमान उतर गया और मंगल पर भी। आकाश की ऊंचाई में जितना ऊंचा जाएंगे और आगे से आगे दिखाई देगा। हमको आपको एक आकाश गंगा दिखाई देती है, जो बड़ी बड़ी दूरबीन लगा करके वैज्ञानिक देखते हैं, उनको तो अनेकों आकाश गंगाएं दिखाई दे रही हैं। धरती का और छोर नहीं है। वैज्ञानिक आज कहते हैं कि धरती का और छोर नहीं है। हमारे वेद शास्त्र पुराणों में तो हजारों साल पहले कह दिया गया। और 500-600 साल पहले बाबा नानक हुए, उन्होंने भी इसी शब्द को ध्यान दिया कि धरती होर परे होर होर, तिसते पार तले कवन जोर। बोले धरती और परे है, उससे भी परे है, उससे परे है। बोले कोई उसका अंत नहीं पा सकता। और बाबा नानक ने एक शब्द और कहा जो वेदों में है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वो सब मेरे शरीर में है, आपके शरीर में है। जो रखे सो मारे। जो ब्रह्मांड को बनाने वाला है वही ब्रह्मांड का विनाश करने वाला है। परमात्मा ब्रह्मांड की सृष्टि को देख रहे हैं और हमारी आपकी सृष्टि, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पुत्री, मेरी मां, मेरे पिता, बस इसी में उलझ गया संसार। बीमार हुए तो कितना खर्च हुआ। बोले 60 लाख रुपया लग गया। परिणाम क्या निकला? बोले एक्सपायर हो गए। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो रखे सो मारे। ये ज्ञानी की चर्चा कहां मिलेगी? भगवान राम कहते संतों के पास चले जाओ। ना सुख बिच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संति शरण पया। बोले गृहस्थी में सुख? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले घर को छोड़ के जाएंगे? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले घर में झगड़ा था, लड़ाई थी, पत्नी से बनती नहीं थी। घर छोड़ जंगल गए, जंगल में लग गई आग, फूटे हमारे भाग। अब सोचा था जंगल में सुख मिलेगा, वहां जंगल में आग लग गई। 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था कि एक मनुष्य भगवान के मंदिर में जाकर के आंखों में आंसू भर के बहुत रो रहा था।
भगवान को दया आई, नारायण को दया आई। पूछा, बेटे क्या बात है, क्यों तेरी आंखों में आंसू, मेरे से देखे नहीं जाते, दुख का कारण तो बताओ। इसने कहा, प्रभु एक दुख हो तो बताऊं। भगवान बोले, कितने हैं? बोले, गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान ने कहा फिर भी बताओ तो सही। इसने कहा, दुकान में घाटा पड़ गया, जो उधार लेके गए वो वापस नहीं देते, मित्र दुश्मन बन गए हैं, बेटा कहना नहीं मान रहा, पत्नी मेरे साथ 24 घंटे झगड़ती रहती है, माता पिता ने मेरे को दुत्कार के घर से बाहर निकाल दिया, भाई मेरे को चाहते नहीं है, टैक्स वाले मेरे पीछे पड़े हैं, डॉक्टरों का बिल बढ़ता जा रहा है। भगवान ने कहा, रुको 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 रुको, और भी कष्ट है क्या? बोले, कष्टों की गिनती नहीं है। भगवान ने कहा, तुम सचमुच दुखी हो क्या? इसने कहा, हाँ प्रभु सचमुच दुखी है। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैंने एक नई स्कीम निकाली है जिसका नाम है कोरोना। तुम कोरोना करके मृत्यु को प्राप्त हो जाओ और मेरे पास आ जाओ, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसने जब कोरोना का नाम सुना तो हाथ जोड़ के भागा। बोले, प्रभु नहीं 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 नहीं, मेरे को कोरोना नहीं चाहिए, मैं पत्नी के दुख को सहन कर लूंगा, दोस्तों की बातें सहन कर लूंगा। नहीं 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 नहीं, भाग गया वहां से, रुका ही नहीं। अब कहाँ गया, मैं तो उसके पीछे गया नहीं, लेकिन भागते ही हुए जरूर देखा उसको मैंने। संतों ने कहा, ना सुख बिच गृहस्थ दे, ना सुख छड्ड गया। गृहस्थी में भी सुख नहीं है और इसको छोड़ के जाने में भी सुख नहीं है। आजकल YouTube पे मेरे प्रवचन आ रहे हैं, तो नए नए लोग उस YouTube में मेरे से बात करते हैं, YouTube के बाद मोबाइल पे बात करते हैं, और उसमें से ज्यादा लोग इसी बात की चर्चा करते हैं कि हम संन्यास लेना चाहते हैं, हम आपके पास आना चाहते हैं। मैंने कहा, भाई कोरोना है, ये हट जाएगा, उसके बाद देख लेंगे। पर मन में विचार करता हूं कि 67 साल की उम्र हो गई, ज्यादा, आज तक हजारों लोगों ने कहा हम संन्यास लेंगे, पर कोई भी तो नहीं आया। क्योंकि जिस सुअर को गंदगी में रहने की आदत पड़ जाए, उसको बैकुंठ में ले जाओगे तो उसको आनंद नहीं आएगा। वो बोलेगा, इतनी सफाई में मैं नहीं रह सकता। जिसको संसार के कचरे में रहने में आनंद आ जाए, वो एकदम स्वच्छ जीवन, शांत जीवन, एकांत जीवन कैसे जी सकता है? मैं लगभग 15 महीने से 2 कमरे की जगह पे रहता हूं, और 15 महीने में शायद मैंने 10-15 बार बाहर निकल करके आकाश को देखा होगा।
नहीं तो मैंने आकाश को भी नहीं देखा। मेरे चारों तरफ ग्रंथ पड़े रहते हैं, उपनिषद, बड़े बड़े महापुरुषों के ग्रंथ, रामायण, गीता, भागवत, देवी भागवत, 18 पुराण, उन पुराणों का अध्ययन करता रहता हूं। समाचार सुनना मैंने बंद कर दिया। और यदि कहीं मोबाइल के ऊपर कुछ सुनना भी है तो ज्ञानी की चर्चा सुनता हूं। सुनाने वाले सुनाते हैं और मैं क्या करता हूं, जो उनका अच्छा अच्छा होता है उसको ग्रहण कर देता हूं, जो उनका बेकार है उसको अलग कर देता हूं। सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए। क्योंकि जो कथाकार हैं वो भी जब कथा करते हैं तो कोई ज्ञानी कथाकार नहीं होते, जीवन में प्रैक्टिकल नहीं होता, बस सुनी सुनाई बातें उनको सुनाते हैं। लेकिन मैं उनमें से भी कुछ ना कुछ बातों को ग्रहण कर लेता हूं और उसको अपने पास रख लेता हूं, और जिन्होंने सुनाया उसका धन्यवाद करता हूं, उसका विरोध नहीं करता। ना सुख बिच गृहस्थ दे, ना सुख छड्ड गया। बोले फिर सुख कहाँ है? बोले सुख है विच विचार दे। विचार करने में सुख है, और विचार कहाँ मिलेगा? महापुरुषों की शरण में मिलेगा। जब महापुरुषों की शरण में जाएंगे, जब वो विचार देंगे, तो उनका जो विचार होगा वो एक प्रकार से समुद्र के मंथन को मथने के बाद जो सबसे सुंदर वस्तु मिली, अमृत, उस अमृत को ही आपके अर्पण कर देंगे। शराब की तो चर्चा ही नहीं करेंगे, धनवंतरी की भी चर्चा नहीं करेंगे, लक्ष्मी की भी चर्चा नहीं करेंगे। बोले साधु क्या है? बोले तय कर आप समान। साधु आपको साधु ही बना देगा। साधु आपको भटकाएगा नहीं, साधु आपको भ्रम जाल में नहीं फंसाएगा, साधु आपको पैसे का स्वप्न नहीं दिखाएगा। जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो ऐसा ज्ञान देंगे कि आपके घर में 1 रुपया है उसमें भी आपको आनंद आएगा, आपके घर में अरबों रुपया है उसमें भी आनंद आएगा। 1 रुपये में आपको दुख नहीं पता चलेगा और अरबों में आपको अहंकार नहीं आएगा। संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। महापुरुषों की महिमा वेद पुराणों में अनेकों प्रकार से गाई। तो राम जी जब वनवास में जाते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। और प्रश्न क्या है कि 14 वर्ष का वनवास, मेरे साथ सीता है, लक्ष्मण है, इनके साथ जाके मैं कहाँ रहूं?
तो वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया कि आप कहाँ नहीं रहते हो? सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मसुकाने। वाल्मीकि जी की वाणी सुनकर के, कैसी वाणी है, प्रेम से भरी हुई है, रस से भरी हुई है। भगवान ने प्रश्न किया था कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी ने कहा कहाँ नहीं रहते। तो भगवान सकुचा गए कि इसको तो सारा भेद पता है। यदि कोई हमारा साथी हो और हम उसके सामने अपनी बड़ाई करने लगें और वो हमारी रियलिटी को जानता हो और हम फूफा करने लग जाएं और वो हमारे वीक पॉइंट को पकड़ के बोले कि क्या बात करते हो यार, तो एक प्रकार से आदमी झेप जाता है, सकुचा जाता है कि मैं ओवर क्लेवर हो गया। ऐसे वाल्मीकि जी के सामने राम जी ने कहा कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी ने एकदम प्रश्न किया कि आप कहाँ नहीं रहते हो, ये बताओ। यहां नहीं रहते हो, मैं बता दूंगा, क्योंकि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। आप तो कुंजर के हाथी के अंदर भी रहते हो, चींटी के अंदर भी रहते हो। इन दशाओं दिशाओं को आपने संभाल रखा है, पूरी सृष्टि को आपने संभाल रखा है। आपके बिना तारे नहीं चल सकते, चंद्र नहीं चल सकता, सूर्य नहीं चल सकता। वाल्मीकि जी के कहने का तात्पर्य यही था। आप कहाँ नहीं हो? यहां आप नहीं हो तो वहां पर सृष्टि भी नहीं है। आपकी आज्ञा के बिना सूर्य एक कदम हिल नहीं सकता। राम देख सुन चरित तुम्हारे। प्रभु, आपके जीवन के चरित्रों को देख करके, सुन करके जो मूर्ख हैं वो चक्कर में पड़ जाते हैं, पर बुद्धिमान उसी में आनंद लेते हैं कि मेरे ठाकुर जी ने कैसी कैसी लीला की। जो श्रीमद् भागवत को पढ़ने वाले हैं वो कालिंदी वन की चर्चा करते हैं। वहां के पेड़ ऊपर को नहीं जा रहे, झुके झुके से हैं, झुके झुके से हैं, क्योंकि पेड़ भी चाहते हैं भगवान के चरणों में झुके रहें। शाखाएं नीचे की तरफ जाती हैं। गोपियां अपनी मस्ती में मस्त रहती हैं। कृष्ण वृंदावन छोड़ करके चले गए, मथुरा छोड़ करके चले गए, पर गोपियां यमुना के किनारे घूम रही हैं। कोई उनसे पूछता है कृष्ण गए? वो बोलते वो कहाँ जा सकते हैं, वो हमको छोड़ के कहाँ जा सकते हैं। कन्हैया ले चल परली पार, सांवरे ले चल परली पार। यहाँ विराजे राधा रानी, यहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। भागवत को पढ़ेंगे तो एक एक अध्याय में आपको भगवान के ऐसे ऐसे चरित्रों का गुणगान देखने को मिलेगा कि आनंद में भाव विभोर हो जाओगे।
आज भी लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने जाते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। अयोध्या की परिक्रमा, पंचकोशी परिक्रमा, 10 कोशी परिक्रमा, 50 कोशी परिक्रमा, 100 कोशी परिक्रमा। काशी जी में लोग जाते हैं तो कंकर 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 में शंकर, और वहां जाके गाते हैं, काशी एक ऐसी जगह है, यहां सारे देवताओं का वास है। नव दुर्गा वहां वास करती है, राम भगवान वहां वास करते हैं, ब्रह्मा जी भी वहां वास करते हैं। कोई गली मोहल्ला नहीं है जिसमें भगवान का मंदिर ना हो, और कोई आदमी नहीं है जो ना बोलता हो हर हर महादेव। सारे बनारस वाले बोलते हैं हर हर महादेव, पर शंकर भगवान जो भी मरता है उसके कान में बोलते हैं राम 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 राम। तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, राम नाम राम नाम राम नाम तारकम, तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। वाल्मीकि कहते हैं राम जी से, राम दे की सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहो करहु सब साचा, जस चक जस काछिए तस चाहिए नाचा। आप जो कुछ करना चाहते हो वो सब सच है, और आप जिसको जैसे नचाना चाहते हो उसको वैसे नाचना चाहिए। ओवर एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। पूछे ही मोहि कि रहु कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, यह न हो तह देऊं कहाँ, तुम ही दिखाऊं उठाऊं। आप पूछते हो कहाँ रहूं, मैं सकुचा रहा हूं बताने में। आप बता दो आप कहाँ नहीं रहते हो। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने। भगवान वाल्मीकि जी की प्रेम से भरी वाणी सुन करके सकुचा गए। ये बात तो ठीक बोल रहे वाल्मीकि, मैं तो सब जगह रहता हूं, और फिर क्यों पूछ रहा हूं। सकुच राम मन महु मुस्काने। राम बाहर तो कुछ नहीं बोले, पर मन ही मन मुस्कुराए कि वाल्मीकि जी मेरा भेद जान गए हैं। ये लुटेरा, ये चोर, ये डाकू नारद जैसे महान संत का संग किया तो ये कहां से कहां पहुंच गया। इसको मैं सब जगह दिखाई देता हूं। वाल्मीकि हंस कह बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। राम जी मन ही मन हंसे, और वाल्मीकि जी खुल करके हंसे, क्योंकि वाल्मीकि समझ गए कि भगवान मेरे जाल में फंस गए। वही ग्रहण लग गया, या लग गया या स्वीकार कर लिया। भगवान ने ग्रहण किया, और वाल्मीकि ने भी ग्रहण किया। भगवान मन में मुस्कुराए
तो वाल्मीकि समझ गए कि मेरी बात से सेटिस्फाइड हो गए, संतुष्ट हो गए। तो वाल्मीकि हंस कहु बहोरी, वाल्मीकि ने हंस करके कहा, वाणी मधुर अमीय रस बोरी। जो वाणी अभी तक थोड़ी कड़वी कड़वी लग रही थी, कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो, किधर नहीं रहते हो, बताओ, बेकार की बातें करते हो। लेकिन राम जी को मुस्कुराते देखा, वाल्मीकि जी हंसे, तब वाणी को थोड़ा बदल दिया। जैसे घर परिवार में भी होता है, कभी झगड़ा करते करते हम प्रेम की बात करने लग जाते हैं, कभी प्रेम करते करते झगड़े की बात करने लग जाते हैं। देखते हैं सामने वाले को मेरी बात स्वीकार है तो हम भी उसकी बात में आ जाते हैं। देखते हैं सामने वाला मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा तो हम भी उसके ऊपर अटैक करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे ही राम जी वाल्मीकि जी का चरित्र चल रहा है। राम जी ने प्रश्न किए, वाल्मीकि जी ने उत्तर दिया, पूछा, और जब सब बात हो गई, अब अपनी वाणी को अमृत में डुबो करके, प्रेम में डुबो करके वाल्मीकि जी कुछ बोले। क्या बोले, उसकी चर्चा आगे होगी। कल से ज्येष्ठ मास की कथा है, YouTube में आती रहेगी। विशाख ज्येष्ठ फिर आषाढ़ मास की कथा है, वो भी आती रहेगी। आप उसको क्रमशः सुनो, आनंद लो, सब्सक्राइब करो, अपने मित्र संबंधियों को भेजो। 5 कथाएं आप सुनो, आपकी सारी समस्याओं का समाधान 5 कथाओं में ही मिल जाएगा। लेकिन जब 5 कथा आप सुन लोगे तो फिर तो आपका मन करेगा और सुने और सुने और सुने। आगे भी ये चर्चाएं चालू रहेंगी, चलता रहेगा ये क्रम। सभी को आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।